हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। तो इन सभी एग्ज़ामों में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन सभी के साइंस के पोर्शन में जितने भी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को ध्यान में रख के हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके क्वेश्चंस के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी देखते जा रहे थे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो है आपका रेजिस्टेंस, या जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम क्वेश्चन अपने करेंगे, तो जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा है अ 2 ohm रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 4 ohm, ये 42 नहीं है, 4 ohm रेजिस्टेंस विद देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको बताना है कि 2 ohm और 4 ohm। तो देखिए लास्ट आपको मैंने बताया था कि जब सीरीज़ में जुड़ा होता है रेजिस्टेंसेस, जैसे कि ये सीरीज़ है, यानी कि एक के बाद एक, इसी को सीरीज़ कहेंगे या श्रेणी क्रम कहेंगे हम। तो जब ऐसे जुड़े होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर एक 2 है और एक 4 है, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या निकलता है, R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, तो ये कम्स आउट टू बी 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक लैम्प with a resistance of 30 ohm and a conductor with a resistance of 6 ohm are connected in series with a 6 volt battery. Find the total resistance of the circuit। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए R1 हमको दिया हुआ है 30 ओम और R2 हमको कितना दिया हुआ है 6 ओम। तो ये किस में जुड़े हुए हैं, ये है हमारे श्रेणी क्रम में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मतलब कि सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। तो फिर वही वाला है, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे 6, यानी कि 6 ओम इनका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 36 ओम जो है इसका टोटल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ रजिस्टर्स 6 ओम 9 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेसिस्टेंट विल बी। तो देखिए ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये तीनों प्रतिरोधक किस में जुड़े हुए हैं, समानांतर जुड़े हुए हैं, यानी कि ऐसे। ये देखिए समानांतर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। एक 6 है, एक 9 है, तो एक फिर से 6 है। ठीक है, ये तीनों समानांतर किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ से करंट फ्लो होगी। तो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस यानी कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इनकी R1 R2 R3 की वैल्यूज़ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 1/9 प्लस 1/6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल 1/R की वैल्यू आ गई 24/54 और R की वैल्यू क्या हो गई 54/24, यानी कि 2.25 ओम। ठीक, 2.25 ओम, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम परचेज्ड अ बल्ब रेटेड 50 watt and 220 volts. What will be the resistance of this bulb when connected to 220 volt supply? तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जबकि हमको V क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, और हमको P क्या दिया हुआ है, P देखिए 50 वॉट दिया हुआ है ना हमको, मतलब कि वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो P हमको कितना दिया हुआ है 50 वॉट। ठीक है, तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं पावर का, P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ठीक है, या फिर हम यूँ कहें R इज इक्वल्स टू V² अपॉन P। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, 220 इंटू 220 अपॉन P की क्या वैल्यू है 50। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 968 ओम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में 968 ओम दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द करंट इज डबल्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड देन, तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि करंट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, पहले की डबल हो जाती है, और पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रेजिस्टेंस में क्या मतलब कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो देखिए, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई होता है। ठीक है, तो V बाई आई अगर है तो देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस V क्या हो गया था, V हाफ हो गया था, तो V की जगह हम V बाई टू लिखेंगे, और I कितना हो गया था, I डबल हो गया था, तो I की जगह 2I लिख देंगे। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन 4 इन अपॉन I। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V बाई आई कितना था, मान लीजिए R डैश है, तो R डैश कितना हो जाएगा, V बाई आई, R होता है तो 1/4 R। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी 1/4 हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध घट के 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी द 1/4। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो क्वेश्चन में बोला गया है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में, तब प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर होगा। तो कितना होगा, तो देखिए जब हमारा सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, करंट इक्वल होता है। तीनों रेजिस्टेंसेस में या जितने भी आपके रेजिस्टर्स लगे हैं उनमें क्या होता है, करंट इक्वल रहता है। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब क्या होता है, तब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सीरीज की बात कर रहा है। तो सीरीज में वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, मतलब जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से क्या होगा, उसका विभवांतर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध के समानुपातिक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, when potential of 24 volts is applied to a conductor and a current of 96 ampere flows through it, the resistance of conductor will be। तो देखिए अब यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस निकालना है, जबकि हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको पोटेंशियल दिया हुआ है 24 वोल्ट्स, और हमें करंट दी हुई है 96 एम्पियर। ठीक, तो हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू है 24 और I की वैल्यू है 96। तो ये हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 ओम। ठीक है, 0.25 ओम हो गया। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम, इसमें ये रहा पॉइंट ए, ये बी है, हमको इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। तो देखिए पहले हमारी करंट यहाँ से फ्लो होगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होती है, तो यहाँ से फ्लो होगी। तो पहले देखिए ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों रास्ते अलग हैं करंट फ्लो के, इसलिए ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो हम इन दोनों का पहले पैरेलल निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी, और फिर उसके बाद में हम जो आएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस, उसको हम इसके साथ सीरीज़ में नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों वाला रेजिस्टेंस यानी कि पैरेलल वाला निकालते हैं। तो पैरेलल में हम जानते हैं 1/R1 + 1/R2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 + 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 ओम। ठीक है, 3/2 ओम। ठीक है, अब हमें सीरीज़ में निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट अब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में थे, तो ये कितना हो जाएगा, सीरीज़ में क्या होता है, सिंपली R1 + R2 होता है, नॉर्मली ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 + 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 9/2, मतलब कि 4.5 ओम। ठीक है, तो 4.5 ओम यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा, एक सेकेंड, वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, कि किससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इस उन ऑप्शन से हमें देख के बताना है। तो देखिए हम जानते हैं R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ और A मतलब एरिया, ठीक है। तो लेंथ से फ़र्क पड़ता है, एरिया से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो थिकनेस और एरिया तो हो ही गया, और टेम्परेचर से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जबकि सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेप है जो आकार, इससे हमारे चालक के प्रतिरोध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन वायर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तार जिस सामग्री से बना हुआ है उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगी प्रतिरोधकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ मटेरियल 0.72 ओम, 1 मीटर लेंथ एंड 0.22 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है, तो रो का क्या वैल्यू हो जाएगी, R A अपॉन L, ठीक, सॉरी L, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया वैल्यू, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे 0.7 ओम, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर हम ले लेंगे इंटू 1/1.34 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.2 मिलीमीटर है, तो हम इसको 0.1 ले लेंगे और इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पे 1 मीटर लेंथ है, यानी कि हमारा 1 मीटर से हम करेंगे, और स्क्वायर है इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये स्क्वायर है ना रेडियस का, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया का फॉर्मूला। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। तो ये भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये ग्रुप डी के ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछ दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 2.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस का कौन सा सिंबल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी जो दिया है ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखें रेजिस्टिविटी वाला, रो L अपॉन ए, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नहीं होगा। करंट फ्लोइंग देखिए V इज इक्वल्स टू IR, है ना, तो यहाँ पे करंट के भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंसेस ऑब्टेन्ड बाय 5 कॉइल्स विथ रेजिस्टेंसेस 2, 3, 4, 6 एंड 12 ओम, ठीक है। तो ये सारे किसमें लगे हुए हैं, हमको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंसेस 5 कॉइल्स के। तो देखिए हमको मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज़ में जोड़ते हैं तो हमको कैसा प्राप्त होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। लेकिन जबकि अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमको रेजिस्टेंस कैसा प्राप्त होगा, मिनिमम प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दोनों ही तरीके के निकालने हैं। तो अगर हमको सीरीज़ में जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27 ओम, ठीक है। 27 ओम ये हमारा
मैक्सिमम वाला आ गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हमको 27 ओम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैरेलल वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 1/12। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1/r की वैल्यू आ जाएगी 16/12। ठीक, जो कि हो जाएगा 3/4 और ये 3/4 कितना होता है 0.75 ओम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है when resistance are combined in parallel the resistance will be। तो यहाँ पे कुछ बोला गया है कि जब प्रतिरोध आपके समानांतर में जोड़े जाते हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए तब परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम, मतलब कि लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस। मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, ये तो सीरीज हो गया ना, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस भी होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो उससे भी कम होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। What will be the effective resistance of parallel combination of two resistors of 2 ओम 3 ओम रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ओम किस में जुड़े हुए हैं, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम नेट रेजिस्टेंस इनका निकाल देंगे, 5/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की वैल्यू 6/5। ठीक है, ये 1/r की वैल्यू है ना, इसीलिए हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जो कि हो जाएगा 1.2 ओम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following properties must a substance have to be used in filament using electric bulb। तो यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यहाँ पे कौन सा फिलामेंट यूज़ किया जाना चाहिए। तो देखिए उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो गल ही जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन हीटेड कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 watt per minute if the voltage at terminals of circuit is 270 volts what will be the resistance। तो यहाँ हमको रेजिस्टेंस निकालना है और हमको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमको P की वैल्यू दी हुई है 540 वॉट। ठीक, और यहाँ पे हमको V की वैल्यू दी हुई है 270 वोल्ट्स। ठीक, तो हमको फॉर्मूला पता है P = V²/R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी V²/P। तो इसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं, V² क्या है 270 × 270 और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो निकालनी है, P के नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 540। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 135 ओम। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 135 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज 0.5 मिलीमीटर एंड लेंथ, सॉरी ये रेजिस्टेंस नहीं रेडियस दी हुई है ना, एंड लेंथ हमको 100 मीटर दी हुई है और रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल हमें दी हुई है 2.5 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये 10 टू द पावर है। ठीक, 10 टू द पावर 8 ओम मीटर। देन द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस निकालना है विद द सेम फार्मूला। कौन सा फार्मूला, जो हमने R = ρl/A से निकाला था ना, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप अपने से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 10/पाई। ठीक है, 10/पाई हमारा जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। पाई इसलिए आया है क्योंकि पाई की हमने वैल्यू नहीं पुट की है, इसलिए आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई निकाला है हमने। पाई मतलब जब हम एरिया निकालेंगे ना, एरिया की जगह हम πr² रखेंगे तो पाई को हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ड्यू टू द लो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इट इज़ यूज्ड इन। तो देखिए क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है, तो किस में यूज़ होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में। भाई अगर प्रतिरोधकता कम है तभी तो ट्रांसमिट कर पाएगा ना करंट को, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है वायर लेंथ L, रेडियस R एंड रेजिस्टिविटी ρ विल हैव। तो यहाँ पे हमें
बताना है इसका फॉर्मूला कि अगर हमें त्रिज्या और लंबाई दी हुई है तो हमारी जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाती है, रो एल अपॉन ए, ठीक, और ए की वैल्यू अगर हम रख दे तो ये हो जाता है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये टू यहाँ पे नहीं है, ये स्क्वायर पे है, ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड है तो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। रेसिप्रोकल निकालते हैं लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस रहता है वो भी रेसिप्रोकल में ही रहता है, बाद में हम उसको करेक्ट कर लेते हैं जब सॉल्व कर लेते हैं तब, ठीक, ये हो जाएगा अगर 3 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर और हैं तो सो ऑन ऐड करते जाएंगे हम। There are 4 wires of copper, silver, nichrome and glass of same length and diameter. Which of these have highest resistance? तो हमको इसमें बताना है कि इसमें से highest resistance किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लास वायर है ना, ये क्या होगा, इसका सबसे हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जो इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जो मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, यानी कंडक्टेंस हाई होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस डबल्स इट्स वैल्यू। तो देखिए इसमें बोला गया रेजिस्टेंस के साथ क्या करना होगा कि लेंथ कितनी हो जाए कि रेजिस्टेंस भी उसका डबल हो जाए, ठीक है। तो हमें लेंथ का क्या करना होगा, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन करने पे उसकी मांग अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई उसके मान की दोगुनी हो जाती है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। लंबाई हमारा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि आर क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, लेंथ भी दोगुनी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 40 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे 10 ओम और 40 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 50/400, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 और R इज इक्वल्स टू 8 ओम हो जाएगा। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ। तो देखिए इसमें से किसी चालक का तापमान परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, तो ये चालक किसका बना होगा, तो यह बना होगा मैग्नीन वायर का, ठीक है। मैग्नीन वायर का बनाने से रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय इट्स चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेवरल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो समानांतर जुड़े हुए हैं, तो देखिए हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड बिटवीन दीज 2 गिवन पॉइंट्स। तो देखिए हाँ, अगर हमारे ये रेजिस्टेंसेस हैं, अगर हम इनको ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मान लीजिए ये ऐसे जोड़े गए हैं, तो ए और बी के पॉइंट्स के बीच में अगर हम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ बैटरी है तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच ही में तो लगे रहेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो देखिए ये ऑप्शन तो, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो कम होता है। थर्ड स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टर्स इज सेम, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑफ 2200 watt ऑपरेट्स 220 volts, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। जब तो हम फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल्स टू V²/R, R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V²/P। तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो V² हम कर देंगे और P की वैल्यू हमारी कितनी है, 2200 वाट। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर हमारा देखिए आ जाएगा
सीधे से 22 ओम। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी 12 ओम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू ऑब्टेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने रेजिस्टेंस है, यानी हमको नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस निकालने होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अपॉन 12 क्यों, क्योंकि हमको 12 रेजिस्टेंसेस के कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं जो हमारा नेट 4 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम नेट की जगह 4 लिख देते हैं n/12। तो देखिए ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि 3 रेजिस्टेंसेस अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो नेट रेजिस्टेंस 4 आ जाएगा। चलिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेजिस्टिविटी इनमें से किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए रेजिस्टिविटी कंडक्टर की डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। अगर कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, ठीक है, ये 9 ओम है। 9 ओम के यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/9 + 1/9 + 1/9, ये हो जाएगा 3/9, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। बाकी रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वायर, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस रेडियस के प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी हाफ कर दिया जाता है, व्हाट विल अफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो देखिए इन सब चीज़ों का रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एंड इट विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। What will be the effective resistance of series combination of 3 resistances of 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, 22 ओम नहीं दिया हुआ है। तो अगर किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 6 ओम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 resistances 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज द, तो कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो जाएगा, तो हम इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोला है 3 ओम है ये। ठीक है, 3 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग। तो देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। तो देखिए यहाँ पे अगर पैरेलल में यानी समानांतर में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस में लिखा हुआ है करंट थ्रू रेजिस्टेंस इक्वल, तो नहीं, करंट आपका सीरीज में इक्वल होता है। ठीक है, और बोला है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी 60 ओम विल बी मैक्सिमम, तो नहीं, ये भी गलत है। और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, तो नहीं, तो पैरेलल में अगर जुड़े होते हैं तो इंक्रीज नहीं करती है बल्कि क्या होती है, डिक्रीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलो। तो देखिए किस पे नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो हो रही होगी रेजिस्टेंस उस पर नहीं डिपेंड करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 8 ओम, 12 ओम एंड 24 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें क्या निकालना है, हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबको सीरीज में रख देंगे, सीरीज वाले फॉर्मूले में, और ये हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं,
तीन रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं 2, 3 एंड 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, द फाइनल रेजिस्टेंस विल बी, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या करते हैं हम, सिंपली हम ऐड कर देते हैं 2 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो देखिए ये हो जाएगा 11 ओम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग अ वैल्यू ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/6 + 1/6 + 1/6 कर देंगे, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम। वही आप सीरीज वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम, ठीक है, 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इन सीरीज, ठीक है, ये सीरीज से कनेक्टेड है, तो फिर आपका फाइनल रेजिस्टेंसेस पूछा है, मतलब ये अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा है, दो रेजिस्टेंसेस आपके ये पैरेलल में है 10 ओम के, और फिर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये आपका सीरीज़ में है, ठीक है, इसका हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो हम 1/10 हम पैरेलल में निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 5 और ये वाला रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में है, ठीक, तो इसको हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 15 ओम, हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए रेजिस्टेंसेस के। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।